हेलो दोस्तों। मैंने एक लंबी ट्रिप करी है बेसिकली अपनी नेक्सॉन 45 एम्पावर इलेक्ट्रिक से। ओके। तो लगभग नियर अबाउट 2000 किलोमीटर की जर्नी थी ये। मैं आपको अपना मीटर दिखाता हूँ बेसिकली। ये मीटर में रीडिंग आपकी 1900 के आसपास थी, 1947। लगभग 2000 किलोमीटर मानी, 50 किलोमीटर नीचे है। और लगभग 7000 किलोमीटर चला चुका हूँ अब तक मैं एम्पावर। ठीक है। तो ये ट्रिप ए है। ट्रिप बी बेसिकली भी रीसेट करी, 100% चार्ज किया था मैंने, वापस आ चुका हूँ मैं। तो अभी मैं ये शेयर करता हूँ मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और क्या क्या आप कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम ना आए अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी आप ले और लंबी ट्रिप करें तो कहाँ पे फास्ट चार्ज करें, कहाँ पे नहीं करें। क्योंकि अभी फास्ट चार्जर में इश्यूज हैं बहुत सारे जो मेरे को फेस करने पड़े। अगर आप 3 से 4 बार आप लगातार फास्ट चार्जर करोगे, उसके बाद वो एरर देना स्टार्ट कर देगा। और एक आपको एरर स्क्रीन में से शेयर करूंगा मैं। क्रिटिकल एरर देता है बेसिकली वो। उस एरर के अकॉर्डिंग बेसिकली क्या होता है, क्यों कहता है आप इसे छोड़ दीजिए, कस्टमर सर्विस सेंटर में भेजिए। ठीक है। अब डरिएगा मत, आप थोड़ा गाड़ी चलाइएगा, उसे 100% स्लो चार्ज कर दीजिएगा, वो एरर गायब हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे को 2 बार मैंने फेस करी। मैं लगभग यहाँ से सोमनाथ जी, और सोमनाथ जी से मैंने, सॉरी, इंदौर से सोमनाथ जी, सोमनाथ जी से मेरे द्वारिका जी, और द्वारिका जी से नागेश्वर, और फिर वहाँ से वापसी। लगभग 2000 किलोमीटर की जर्नी थी मेरी। ठीक है। मैंने उसमें लगभग जाते हुए लगभग 800-900 किलोमीटर के आसपास में 3 बार चार्ज किया उसे। ठीक है। एक बार घर से किया और 3 बार रास्ते में किया फास्ट चार्जर। मैंने हर बार 100 किलोमीटर की। आपको एक और बताता हूँ, जब भी आप चार्ज करें तो कम से कम 50 से 100 किलोमीटर स्पेयर में रखें। क्योंकि देखिए, पता नहीं आप जिस चार्जर में जा रहे हैं वो ख़राब हो, लाइट ना हो, तो कम से कम आप पे दूसरे चार्जर पे जाने की आप पे इतना स्पेयर टाइम और स्पेयर बैटरी बची हो। तो मैं लगभग 20% के आसपास रोक देता था। मैं कर सकता था लगभग। मुझे 400 की रेंज मिल रही है कई बार, 350-400 आराम से मिल रही है। और सर्दियाँ चल रही है, वैसे भी मैं AC यूज़ करता नहीं सर्दियों में। ठीक है। तो 400 कम से कम मिल जाती है अगर आप नॉर्मल चलाएं। और काफ़ी स्पीड में चलाएंगे तो 300, 350, 370 कम से कम मिल जाएगी। ठीक है। चाहे AC चलाओ, कुछ भी चलाओ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी बाकी आप देखिए, मेरे को जब मैं चार्ज किया, पहला चार्जर फास्ट था मेरा। वैसे टाटा फ्री है बेसिकली। मैंने 3 से 4 तो टाटा का चार्ज किए हैं। बाकी मैंने जियो का चार्ज किया है, और आपका एक और था, कॉस्मो EV के नाम से भी था। बहुत लोकल चार्जर थे वहाँ पे। ठीक है। तो उसमें भी चार्ज किया। तो जब, और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप चार्ज करें 90% चार्ज कीजिए फास्ट चार्जर से। जितना आप 90% तक ही करेंगे उतना जल्दी चार्ज होगा। और दूसरा एक होगा, जैसे 90, 95, 97 जाओगे ना तो एरर आना स्टार्ट हो जाएगा वो। मैंने ये नोटिस किया है। जब भी मैं 90 तक करता था, मैंने 3 बार लगातार 90 किया, कोई एरर नहीं आया, मैं स्मूथ चलता रहा। मैंने लास्ट चार्जर पे 99% तक किया चार्ज, 1% छोड़ दिया मैंने। छोड़ो, कोई बार 100% नहीं करते। उसके जस्ट थोड़ी देर बाद आने एरर स्टार्ट हो गया, स्लो चार्जर से चार्ज कीजिए 100% से। ये इशू आना स्टार्ट हो चुका था। तो मैंने एक बार किया, उसका मैंने 100% 7.2 किलो वाट से स्लो चार्जर से पूरा 100% चार्ज किया रात भर बैठ के। कोइंसिडेंट था, वहाँ मेरे को मिल गया बगल में होटल में। ठीक है। तो उस समय फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर आते हुए जब भी हुआ, मैंने 90% से नीचे चार्ज किया, 3 बार चार्ज किया, कोई एरर नहीं। चौथी बार मैंने घर आके चार्ज किया, कोई एरर नहीं। ठीक है। तो जो मैंने फील किया है, तो लगभग नियर अबाउट आपका 90 से नीचे चार्ज कीजिए, तो आपको प्रोबेबिलिटी 9 एरर नहीं आएगी आपको फास्ट चार्जर से। बट आप 90% से आप 100% कोशिश करेंगे करने की, तो आपको एरर आना 100%। क्योंकि मेरे साथ ये 2 बार इंसिडेंट हो चुका है। एक बार यहाँ से मैं हरिद्वार गया था लगभग 1100 किलोमीटर, और तो उस समय स्टार्ट हो गया था एरर आना मेरे को। मैंने 3-3.5 बार चार्ज किया था, 4 बार चार्ज किया था लगभग। तो उस समय भी एरर आना स्टार्ट हो गया था। जैसे मैं घर गया तो मैंने स्लो चार्ज से 100% चार्ज हो नहीं पाया, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। तो लगभग मैंने 70-80% चार्ज करके आगे गया तो एरर आने लग गया। फर्स्ट टाइम मैंने नई गाड़ी ली थी और इतनी लंबी जर्नी करी तो एरर स्टार्ट हो गया। तो मैं खुद डर गया था। मैंने कहा कस्टमर को कॉल किया, उन्होंने कहा आप गाड़ी छोड़ दीजिए। तो मैंने गाड़ी छोड़, मैंने कहा, और मैंने टाटा की सर्विस की एक्सपीरियंस ले रखा था पहली सर्विस के बाद। वहाँ पे भीड़ इतनी रहती है। तो मैंने कहा यार, अगर मैंने गाड़ी छोड़ दी तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने फिर स्टार्ट किया, और उसमें लिखा था 100% चार्ज। 2 दिन में उसने एरर दिया, तो मैं समझ गया कि 100% से चार्ज कर देता हूँ एक बार। तो टाटा में सबसे बड़ा इशू ये है। ये एक बात है, आप मान लीजिए आपको 2000-3000 किलोमीटर की जर्नी करनी है 2-3 दिन में, वहाँ 16,000 बहुत मुश्किल मिल पाएंगे। और आप लगभग अगर अपने 3.5 किलोवाट के चार्जर से जाएंगे तो आपको 15-16 घंटे लग जाएंगे, कोई लॉजिक नहीं बैठता उसका। ठीक है। तो कम से कम टाटा को तो ये देखना चाहिए, टाटा कंपनी को एटलीस्ट ये ग्लिच सॉल्व करना चाहिए।
जब हमने आपने फास्ट चार्जर के कैपेबल बना रखी है, हम मना नहीं करते, हम हर बार चार्ज नहीं करते, लेकिन 90% हम घर में यूज़ करते हैं, 10% हम बाहर जाते हैं, बाहर हम एक लंबी ट्रिप भी मारें तो सॉरी उस समय इशू आ जाएगा हमारे लिए। तो टाटा को एटलीस्ट कम से कम यहाँ देखना चाहिए चीज़ों को। बाकी मैं ईमेल पे भी डालूंगा मैं कि ये इशू आया मेरे साथ और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरे को 7,000 के आसपास चल चुकी है, लगभग सेकंड सर्विस मुझे करवानी है बेसिकली। ठीक है, तो मेरा यही एक्सपीरियंस था। तो फ्यूचर में जब भी लंबी ट्रिप मारे और कभी ऐसा एरर आ जाए तो उसमें स्लो 100% स्लो चार्जर चार्ज कर दीजिएगा, एरर चले जाएगा आपका। कोई आपको गाड़ी खड़ी करने की जरूरत है ही नहीं है कहीं भी। ठीक है, कि कस्ट आपको, क्योंकि टाटा में गाड़ी खड़ी करना महाभारत है, ये मैं देख चुका हूँ। एक एक दिन में 70 गाड़ियों की सर्विस होती है। और कोशिश कीजिए संडे को कभी सर्विस मत कराइए भैया। संडे को सर्विस कराओगे तो आपका टाइम होना है और आपकी गाड़ी ढंग से देखेगा भी सर्विस वाला आपका। तो कोशिश कीजिए वीक डेज में कराइए, एक दिन भले छुट्टी ले लीजिए, साल में एक बार 2 बार सर्विस करवानी होती है तो एक बार छुट्टी ले लीजिए उस दिन की, कोई दिक्कत नहीं, अपने सामने बैठ के करवाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। संडे को वो इतनी स्पीड में रहते हैं, कई लोग छुट्टी भी रहते हैं, तो इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।